So today we are going to talk about the first type of cell division, which is mitosis. Mitosis is also known as equational type of cell division क्योंकि at the end क्रोमोसोम नंबर इज द सेम बिटवीन पेरेंट एंड प्रोजेनी. मतलब एट द एंड जो क्लोन्स फॉर्म होते हैं, जो डॉटर सेल्स फॉर्म होती है, उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता है एज पेरेंट्स. मतलब सेल डिवाइड होती है, उसके दो कॉपीज फॉर्म करती है, दो डॉटर सेल्स फॉर्म करती है, और जो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर होता है, जो जेनेटिक कंटेंट होता है, वो सेम होता है. मतलब वो एक दूसरे की क्लोन्स होती है, वो पेरेंट की क्लोन्स होती है. सो माइटोसिस अगेन डिवाइडेड इनटू 4 phases, which is prophase, metaphase, anaphase and telophase. लेट्स सी प्रोफेज. प्रोफेज में हमारी सेल कुछ ऐसी दिखती है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमैटिन है जो कि डीएनए के फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में. सो ऐसी हमारी सेल दिखती है नॉर्मल, जब दिखती है डिवीजन से पहले. सो जब सेल डिवाइड होने जाती है तो पहले एंटर करती है प्रोफेज में. तो प्रोफेज वाली सेल कुछ ऐसी दिखती है जिसमें प्रोफेज में जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, और जो बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी डिसअपियर होना स्टार्ट होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट होता है. देन जो क्रोमैटिन होता है वो एकदम थिन थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे डीएनए में, हमारे न्यूक्लियस में. तो वो भी हाईली कंडेंस्ड हो जाता है. हाईली कंडेंस्ड होकर वो क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेता है, जो कि एक्स शेप जो दिख रहा है वो क्रोमोसोम्स होता है. तो प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होके, सारे ऑर्गेनेल्स डिसअपियर होके क्रोमोसोम के फॉर्म में क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाता है, लाइक एक्स शेप फॉर्म. सो दिस इज द प्रोफेज वाली सेल. प्रोफेज में जब सेल एंटर करती है तब सेल ऐसी दिखती है, जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर मतलब डीजनरेट कह सकते हो, डिसअपियर हो जाता है. देन सेंट्रियोल्स फॉर्म होता है. देन दोनों साइड से हम आगे देखेंगे. ये प्रोफेज वाली सेल ऐसी दिखती है. प्रोफेज के बाद सेल एंटर करती है इन मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियर एनवेलप है, वो कंप्लीटली डिजनरेट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. देन उसके बाद मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स है वो ऐसे प्लेन में ऐसे अरेंज हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाता है, लाइक दिस. क्रोमोसोम्स आर बेस्ट विजिबल इन दिस फेज. इन मेटाफेज क्रोमोसोम बेस्ट विजिबल होते हैं इन नेकेड आइज नहीं, फ्रॉम नेकेड आइज नहीं, इन माइक्रोस्कोप में हम क्रोमोसोम देख सकते हैं इन व्हेन दे आर इन मेटाफेज. तो प्रोफेज के स्टार्ट में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है तब स्पिंडल फाइबर स्टार्ट होता, जनरेटिंग स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं. जो ये लाइंस जो होती है वो स्पिंडल फाइबर होते हैं, वो फॉर्म करने लग जाते हैं. तो वो क्रोमोसोम्स को अटैच होके ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं. इन इक्वेटोरियल प्लेन में सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं, जो हमें विजिबल होते हैं इन मेटाफेज, इन अंडर द माइक्रोस्कोप. So second phase is metaphase. Third phase is anaphase. In third phase, which is anaphase में जो क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हुआ है, देन स्पिंडल फाइबर की हेल्प से वो एक दूसरे से अवे मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं. लाइक स्पिंडल फाइबर वो उन्हें खींचने लग जाती है. तो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं, लाइक दिस. ऐसे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं क्रोमोसोम्स की in anaphase, which is the third phase of mitosis. So anaphase is the third phase of mitosis. Then the last phase of mitosis is telophase. Telophase में जो क्रोमोसोम्स, एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स जो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हुए थे, देन टेलोफेज में उनके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक दिस. और स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो डिसअपियर्ड हो जाते हैं इन टेलोफेज. न्यूक्लियर एनवेलप रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और ऐसे 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाती है इन टेलोफेज. देन द लास्ट फेज, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस. इसके बाद होता है अगेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजनरेट हो गया. देन जो कंडेंस होके क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया था क्रोमैटिन, वो अगेन जो कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम की फॉर्म में हो गया था डीएनए, कंडेंस्ड, हाईली कंडेंस्ड होके, वो अगेन रिलीज होके थिन थ्रेड लाइक क्रोमैटिन के फॉर्म में हो जाता है इन डॉटर न्यूक्लियर. देन दिस इज द टेलोफेज, इज द लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस. देन उसके बाद एक फेज होती है, देन उसके बाद
होता है साइटोकाइनेसिस, विच इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है इन 4 फेजेस में। एंड देन साइटोकाइनेसिस होता है, जो कि होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म लाइक दिस। जो इनर मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होता है सेल का साइटोप्लाज्म, उसका डिवीजन, जो मैट्रिक्स होता है साइटोप्लाज्म उसका डिवीजन, उसके डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। सो और फिर 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती है। सो इन प्रोफेज न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, फॉलोड बाय ऑर्गेनेल्स, फॉलोड बाय सेल ऑर्गेनेल्स। और क्रोमैटिन जो होता है वो हाईली कंडेंस्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। देन इन मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स इन इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स उन्हें अटैच हो जाते हैं। देन इन एनाफेज विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर सारे जो क्रोमोसोम्स है वो अलग हो जाते हैं अपने सिस्टर क्रोमैटिड से, मतलब इन हाफ हो जाते हैं वो। Then in telophase, nuclear envelope starts to reform, and then cytokinesis होता है, जो कि होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म लाइक दिस। जो इनर मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होता है सेल का साइटोप्लाज्म, उसका डिवीजन, जो मैट्रिक्स होता है साइटोप्लाज्म उसका डिवीजन, उसके डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। सो और फिर 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती है। देन टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होने के बाद 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ इक्वेशनल सेल डिवीजन। 2n जो सेल होती है 2n, ये सेल भी 2n ही होती है, ये सेल भी 2n ही होती है, मतलब क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम होता है। मतलब 46 क्रोमोसोम वाली जो सेल है वो डिवाइड होके दोनों सेल में 46 ही जाएंगे। सो इसलिए माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन।